किसी माली ने तो इसे सजाया होगा। तो इतनी देर से जिस माली ने इस बाग को सजाया है उसे हम कहाँ भूल बैठे। मेरी मुराद अभी आप नहीं समझे। मुहतरमुल मुकाम काबिले सद-ए-एहतराम मरहूम मोहम्मद शफीउल्लाह साहब कबला, जिन्होंने बोया था आज हम सब मिलके काटे। जो गुलशन उन्होंने लगाया था उस गुलशन के एक पेड़ से नूरानी फल नमदार हो रहे हैं और उस नूर से आज दुनिया जगमगा रही है। बेशक बेशक है कि नहीं? तो आज इस खुशी को हम क्या देखें? आज वो अपने पूरे कब्रिस्तान वालों के साथ खुशियां मना रहे हैं। दुनिया सबसे हारने के बाद एक मकाम पर जहां उलमा दम तोड़ दे, मुफ्ती दम तोड़ दे, बुजुर्ग दम तोड़ दे, सूफी सब दम तोड़ देते हैं, वहां बुजुर्गों की मोहब्बत बड़ी कामयाब हो जाती है। आज मैं बताऊंगा, थोड़ी देर बैठ कर सुन लो आप। मैं आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं करता। सुभान अल्लाह मत कहना, अल्हम्दुलिल्लाह मत कहना, जी चाहे तो कहना, न जी चाहे मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये बात ये अपने गम की मिसाल है जिसे मैं पेश कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, हारून रशीद का नाम आपने सुना है। वो एक बादशाह, उसके बीवी का भी नाम सुना होगा जिसे दुनिया सुबैदा है ना। मियां बीवी में अक्सर मोहब्बत तकसीम होती है। मियां जब बीवी के करीब होते हैं तो मियां बीवी की तारीफ करता है, बीवी अपने शौहर की तारीफ करती है। एक दिन जुबैदा अपने शौहर की तारीफ करने लगे। जब तारीफ करने लगी, इतना तारीफ कर गई कि कहा, मेरे सरदार आप तो चांद से बेहतर हो, सूरज से बेहतर। जब जुबैदा ने कहा तो हारून रशीद ने कहा, रुक जाओ, आगे मत। जुबैदा, जो तूने कहा कुरान से साबित कर। अगर कुरान से साबित कर देती है तो मैं तेरा शौहर, तू मेरी बीवी, वरना 24 घंटे के अंदर हमारा और तुम्हारा तलाक। और कीजिएगा, अब जो बात हो रही है ये हमारे जिंदगी की नहीं, हमारे संसार की नहीं, सारे लोगों की भलाई की बात है। जी बहुत वो तो दिए हारून रशीद और बादशाह की बीवी है, क्या कमी है? पूरे शाम के उलमा, मुफ्ती, फुजला सब इकट्ठा हो गए। आओ भाई, जुबैदा ने कह दिया, जुबैदा का जवाब दो वरना मेरा शौहर मुझसे तलाक दे। बचाने के लिए दुआ मांग रही है जुबैदा, कोई सहारा नहीं। मुफ्तियों ने कहा, जुबैदा कहाँ कुरान, कहाँ हारून रशीद? हारून रशीद से कुरान की क्या मुताबिकत है? कैसा तूने सवाल कर दिया है? इसका कोई जवाब नहीं। मुफ्ती, फुजला, उलमा, मलूक सब हार गए, गुजर गए। शाम का पहर आ गया, अब तो रात गुजरेगी, तलाक की घड़ी है। रात का सन्नाटा छाया। जुबैदा उठी, समझ गई, बड़ी पॉइंट की बात दे रहा हूं। कभी जब इंसान हंसता है तो किसके सहारे से उसकी कश्ती किनारे पे आती है वो दिखाना चाहता है।
जवाब नहीं नजर आता। तो क्या किया, रात के सन्नाटे में उसने सोचा कोई नहीं जवाब देगा, चलो पीर साहब मुश्किल के साथ बन जाते हैं। जुबैदा अपने पीर की तलाश में निकल गए। जब पीर की तलाश में निकली तो उनका पीर को बहलोल दाना, बहलोल दाना ये कौन शख्स है? यही वो शख्स है जो दुनिया में नहर के किनारे बालू की रेत से जन्नत बनाते हैं और भेजते हैं। यही वो बहलोल दाना है। पहुंची सरकार, देखा बहलोल दाना ने कहा, जुबैदा क्या हुआ? ये हरारत अजीजी, ये चेहरे पे शिकन आए हुए हैं, ये तेरी मुस्कुराहट को नजर लगती नजर आ रही है, ये तेरी जिंदगी के फूल, तेरे जिंदगी के गुलशन में मायूसी कैसी है? जुबैदा ने कहा, ऐसी ऐसी बात हो गई सरकार, मेरा शौहर मुझे कल तलाक दे देगा। क्या कर, बड़ी मजबूरी में रात के पहर में आपके पास आया। बड़े बड़े उलमा बुलाई, बड़े बड़े मुफ्तियों को बुलाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। सवाल किया, वही सवाल, मैंने अपने शौहर की तारीफ की, चांद से तू बेहतर है, सूरज से तू बेहतर है। इतने में हारून रशीद कुरान से सबूत चाहता है। एक छोटा सा सवाल है जिसके लिए जुबैदा बड़ी परेशान है। देखो बुजुर्ग होती नहीं, किसी ने बुरा नहीं कहा। जहां उलमा की बुखारी खत्म होती है वहीं से वलियों की बुखारी शुरू हो जाती है। देखो निगाह है मर्द। बाबा बहलोल ने कहा, जुबैदा जाओ खाओ पियो आराम से सो जाओ, कल बहलोल आएगा जवाब करके। हारून रशीद की अदालत में बहलोल आएगा तेरा जवाब बन के। पहुंच गए, पहुंच करके कहा, जैसे ही देखा हारून रशीद बहलोल आ गया। बोला बहलोल आपकी क्या जरूरत थी, आप क्यों आ गए? कहा सवाल तूने जुबैदा से कर दिया था, तो जुबैदा क्या जवाब देगी? जवाब मैं देने, उसका बाप आ गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं उसका बाप जवाब देने आ गया हूं। कहा क्या है? कुरान से जवाब देना बहलोल। कहा मैं कुरान से ही दूंगा। हारून रशीद मैं कुरान पढ़ना शुरू करता हूं, जहां गलती होगी पकड़ लेगा। अब पढ़ने लगे कुरान। बाबा बोलो, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़ना अश-शम्सा फी अहसन तक़वीम। हारून रशीद ने कहा रुक जाइए, गलत है। कहा अच्छा फिर से पढ़ो। फिर कहा वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल क़मर फी अहसन तक़वीम। फिर हारून रशीद ने किया, रुकिए गलत है। अच्छा हाँ मैं पढ़ता हूँ तुम सुनो। कहा ठीक है, पढ़ने वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। हारून रशीद क्या बोल रहे हो? जवाब मिला? बोले नहीं। कहा मैंने कहा अल्लाह ने सबसे खूबसूरत कमर को बनाया तो तूने कहा नहीं। मैंने कहा अल्लाह ने सबसे अच्छा सूरज को बनाया तो तुमने कहा नहीं। ये भी गलत, ये भी गलत। तो किसे बनाया? तो हारून रशीद तेरे तुमने कहा कि सबसे खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को बनाया। वो शो है, कोई मानव नहीं, कोई जानवर नहीं,
इसलिए अगर जुबैदा ने तारीफ अपने शौहर की तो क्या बुरा किया? चांद से बेहतर, सूरज से बेहतर अगर कोई साथ है तो वो इंसान की साथ है। बात समझ में आ रही है? अब ये गौसुस्सा बताने की बात आखिरी कड़ी है। खूब हम लोगों ने गौसे आजम का मुर्गा खाया, आप भी खाए हो? बोलिए साहब, मैंने सुभान अल्लाह की फरमाइश नहीं की, खाया है। अच्छा, बड़े जोर से बोले, पीछे से बोले। अच्छा, अब बहुत सालों से खा रहे आपके यहाँ दो दो तीन तीन बुजुर्ग के उर्स मनाए जाते, उसकी तारीफ कौन सी होती है? या तो वो इंतकाल की तारीफ है या पैदाइश, यही है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया उनकी पैदाइश का जश्न हो रहा है। बाबा जलालुद्दीन साहब या तो पैदा हुए हैं, इतने सालों से 11वीं शरीफ आप मना रहे हैं। ईमान से बताना कि 11वीं शरीफ के दिन सरकार गौसे आजम पैदा हुए या इंतकाल किया? इसमें सब बैठे, हमारे खानदान भी बैठे हैं और सब बैठे, आप भी बैठे हैं, मुतबर लोग बैठे हैं। बहुत देर से आप नारे तकबीर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का गुन गा रहे थे। सब अच्छे अच्छे कलमे पढ़ने वाले लोग हैं, सब अच्छा अच्छा कलमा तिलावत करते हैं। तो जरा बताओ ना कि आपका इंतकाल हुआ था या आपकी पैदाइश हुई थी? फिर क्यों क्या न तो आपकी 11 को इंतकाल किया, न आपकी विलादत हुई, मेरी 11 जवाब दीजिए। क्या नुक्ते पर गौर किया, मुसलमान और खास तौर से सुन्नी सहीउल अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का मुसलमान कौन किधर जा रहा है? जाने दे यार, दो घर है ना, दो जगह है ना, एक को जन्नत एक को दोज़ख, और अल्लाह ने दोनों को भरने का वादा किया है? तो क्या मेरे रोकने से वो रुक जाएगा? जो जिधर का फैसला किया है वो उधर जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ ना कि सरकार गौसे आजम की 11वीं क्यों मनाई जाती है? न तो आप पैदा हुए, आपका इंतकाल क्यों? मेरे दोस्तों समझ गया भाई, हम लोग गौसे आजम का मुर्गा से दोस्ती किए हैं और गौसे आजम का जर्दा से दोस्ती किए हैं, गौसे आजम के पुलाव से दोस्ती किए हैं। गौसे आजम कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करके गए, इससे क्या मतलब है? हवा में बहने वालों, ऐसा कभी मत सोचना मजहब इस्लाम खेल और तमाशा नहीं। जिसकी हम यादें मनाते हैं उस गौसे आजम ने 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। पीरों की तो बाजार है, टोकरी के टोकरी पीर है, किलो के भाव से हम लोग नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मगर पीर होता कैसा है, कैसा होना चाहिए? अगर पहले आदमी मोमिन ना हो सका तो फिर वो पीर कहां से होगा? और मोमिन होने के लिए मुत्तकी का होना जरूरी है, और मुत्तकी सिर्फ उसे नहीं कहते जो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। जी नहीं,
अगर मुत्तकी सिर्फ वही होते तो कभी अल्लाह ये नहीं कहता कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो अल्लाह यही कहता है इन्नल्लाह मअस साजिदीन। मैं सजदा करने वालों के साथ साबिरीन का जुमला नहीं आता, तो पता चल गया अल्लाह कैसा खौफ, किस बात का? कभी अपनी जिंदगी से किसी मोमिन के दिल को ठेस मत पहुंचाओ, ये मुत्तकी की पहचान है। कभी किसी का माल लेने से पहले, खाने से पहले, पीने से पहले, छूने से पहले पूछो ये कैसा माल है, हलाल का है या हराम का है। अगर हलाल का है तो मोमिन के लिए जायज़ है, हराम का है तो हराम है। उस बुजुर्ग जिसका नाम मैंने लिया, मरहूम मोहम्मद शफीउल्लाह अंसारी, अगर हराम की ग़िज़ा खिला करके दो औलाद शाह मोहम्मद और नूर मोहम्मद को पाले देते, आज इस गुलशन में ऐसे ऐसे फूल नहीं खिलते। ये अलग बात है कि शाह मोहम्मद साहब अपनी जिंदगी के मालिक है, नूर मोहम्मद साहब अपनी जिंदगी के मालिक है, लेकिन जिसने पौधा लगाया तो गुलशन बताता है। और गुलशन इस्लाम कहिए, इसके खानदान में एक हाफिज़ कुरान हो जाए तो गुलशन अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के रसूल को पसंद आ जाएगा। जी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 11वीं क्यों पसंद किया, अब आप उस नुक्ते पे आ जाए। पता चला सरकार गौसो समदानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ लावकारी किंदील नूरानी शेख सैयद अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब 11 तारीख आती थी, दिन गुजरता था, बाद नमाज मगरिब 12 लग जाता था, रात भर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरात पढ़ा करते थे और अल्लाह के सामने खूब रोया करते थे। हत्ता कि ये आलम होता था, ऐसी इज़्ज़तारी होती थी, ऐसी इज़्ज़तारी होती थी कि आप एक पैर पे खड़ा होकर नबी की मोहब्बत में रात भर कुरान पढ़ा करते थे। आज दोनों पैर होते हुए भी आगे कुरान से वो उनके लिए कभी नमाज नहीं छूटी, उनके लिए कोई माफी नहीं। आज तो इतने पीर आ गए हैं कि नमाज भी माफ हो गई, मुरीद की भी नमाज माफ है, पीर की भी नमाज माफ है। ये हम लोगों में है, हम लोगों में है ये आदत। तो बताओ ना जरा, जब गौसे आज़म पर नमाज माफ नहीं, साबिरे कलियई पे नमाज माफ नहीं, मखदूमे से मना पे नमाज माफ नहीं, वारिस अली पे नमाज माफ नहीं, सैयद सालाह मसूद गाजी के लिए नमाज माफ नहीं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए नमाज माफ नहीं, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के लिए नमाज माफ नहीं, सूफी अमीरुद्दीन नागौरी के लिए नमाज माफ नहीं, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती के लिए नमाज माफ नहीं, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के लिए नमाज माफ नहीं। तो फिर हम पर कैसे नमाज माफ होगी? गौसे आज़म ने कहा ये जिंदगी मोहम्मद पे कुर्बान है, मेरा कोई विश नहीं, मैं हयात में क्या न मनाया, मेरे इंतकाल के बाद सदा क्या न मनाना, तो अल्लाह के लिए बंदों का अरे रबीउल सानी में नहीं, पूरी जिंदगी में 12 महीने है, हर 12 महीने की 11 तारीख को हम गौसे आज़म का जिक्र करेंगे। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस
इसीलिए उस शाके मुस्तफा मरहूम मोहम्मद शुक्रुल्लाह साहब की बारगाह में जो उन्होंने दर्ज किया है उसको मैं एक मतला और एक शेर में पेश करता हूँ। हालांकि अब हाफिज क्या नाम है मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब हिशामी और हाफिज कारी इखलाकुल कादरी साहब व हाफिज मोहम्मद शकील साहब, इनकी आवाज कहाँ से लाऊं? ये फटे हुए बांस को दिया दो शेर में मैंने संभाल लीजिए, जबरदस्ती का है संभाल नहीं अगर उस चीज से अल्लाह माफ करे। मैं उनका पैगाम अपने औलादों को क्या दिया और अपने पोते हाफिज मोहम्मद ताहिर हुसैन को क्या दिया और वो आज इनके सामने है। मौत